तो दोस्तों भले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क की नज़र में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर अपने हल्क हो, लेकिन दोस्तों ऑडियंस जानती है कि यहाँ पे थॉर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं। इन सब के अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो थॉर के हम लोग को कई रूप दिखाए गए हैं, लेकिन वही हम लोग बात करें सेंट्री की तो ये सुनने में आ रहा है कि अभी आएगा थंडरबोल्ट्स में, और आते इसकी पावर लेवल नहीं बढ़ जाएगी बल्कि काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पे जो बैटल वीडियो मैं बनाने की सोच रहा हूँ ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, यानी कि मुझे कॉमिक बुक के रेफरेंस को लेना पड़ेगा सेंट्री को समझने के लिए, और जानना पड़ेगा इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। सबके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थॉर की तो उसका रेफरेंस हम लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से भी लेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से ये बैटल कौन जीतने वाला है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। यहाँ पे थॉर की हम लोग बात करें तो वो एसगार्डियन होने के अलावा गॉड ऑफ थंडर भी है, और यहाँ पे वो 100 टन का तो वजन आराम से उठा सकता है। साथ ही में दोस्तों उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। इन सब के अलावा यहाँ पे आप लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि थॉर की बैटल यहाँ पे रैग्नारॉक मूवी में हल्क से हुई थी, तो उसने हल्क को भी बड़े आराम से ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्टार्टिंग सीन की जहाँ पे हल्क थॉर पे भारी पड़ा था, तो दोस्तों थॉर अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ था, यानी कि बैनर से बैटल नहीं करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जब उसकी असली स्ट्रेंथ सामने आई तो बैनर को एक पंच में ढेर कर देता है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें सेंट्री की तो एक नॉर्मल इंसान था जो कि एक तरीके से गोल्डन सुपर सोल्जर सीरम प्रोग्राम के अंडर आया था, और उसको ताकत मिली थी 1000 सूरज की। और इतना ही नहीं दोस्तों, सेंट्री की एक दूसरी पर्सनालिटी है वॉइड, जो कि और खतरनाक है। अब बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की तो सेंट्री भी थॉर की तरह 100 टन तक का वजन आराम से उठा सकता है, लेकिन अगर उसकी दूसरी पर्सनालिटी वॉइड हावी हो जाती है तो उससे भी ज्यादा उठा सकती है। लेकिन ये ऑल टुगेदर डिपेंड करता है सेंट्री की मेंटल स्टेट पे कि कौन सी पर्सनालिटी उसके ऊपर हावी है। अब यहाँ पे अगर हम लोग थॉर की बात करें तो अगर वो रूइन किंग थॉर बन जाता है जिसके पास खुद की ओडिन फोर्स आ जाती है, तो दोस्तों उसकी स्ट्रेंथ का जो लेवल है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। और यहाँ पे सेंट्री दोस्तों अनस्टेबल हो जाता है स्ट्रेंथ के मामले में, यानी कभी एक पर्सनालिटी फिर दूसरी पर्सनालिटी, तो मे भी इस केस में सेंट्री थॉर से हार सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, जहाँ पे हम लोग ने थॉर को देखा था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स को अपने ऊपर झेलते हुए, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे उरू मेटल पिघल गया था और थॉर को कुछ नहीं हुआ था। हालांकि वो ऑलमोस्ट मरने वाला था लेकिन फिर भी वो सरवाइव कर जाता। इन सब के अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सेंट्री की, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो पहली पर्सनालिटी से ज्यादा दूसरी पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है, जैसे कि वॉइड। क्योंकि दोस्तों जब वॉइड हावी होता है ना तो यहाँ पे वो मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों सेंट्री के पास हीलिंग फैक्टर और ऑलमोस्ट इमोर्टैलिटी भी आ जाती है। वैसे अगर थॉर भी अपने म्योनिर उठा लेता है तो उसकी बॉडी भी तुरंत हील हो जाती है। उसी तरह दोस्तों सेंट्री की दूसरी पर्सनालिटी उसे काफी हेल्प करती है। क्योंकि दोस्तों एक बार सेंट्री की बैटल हुई थी मॉलिक्यूल मैन के साथ, और यहाँ पे मॉलिक्यूल मैन काफी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही इंसान का बदल सकता है। और यहाँ पे सेंट्री को लगा कि वो ऑलमोस्ट हारने वाला है, तभी उसकी दूसरी पर्सनालिटी एक्टिवेट हो जाती है, और वर्ड ने ऐसा मॉलिक्यूलर मेटा मैनिपुलेशन किया कि मॉलिक्यूलर मैन उसके सामने हार गया। तो ज़रा सोचिए दोस्तों कि सेंट्री अपने आप को किस डैमेज से हील कर सकता है, यानी कि वो भी ऑलमोस्ट इमॉर्टल हो जाएगा, उसे कोई छू नहीं सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फाइटिंग स्किल की। अगर हम लोग बात करें थॉर की तो वो एक एसगार्डियन है जिसकी एज 1500 साल है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और हम लोग तो जानते हैं कि एसगार्डियन को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि दोस्तों जब अपना जो थॉर है वो एक छोटा प्रिंस था तब भी उसे बैटल की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और यहाँ पे सोचिए जरा, जो बंदा 1500 सालों से बैटल की ट्रेनिंग ले रहा है उसकी स्किल किस हद तक डेवलप हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग को लगता होगा कि थॉर अपने म्योनिर पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे जब दंगल हुआ था रैग्नारॉक मूवी में और यहाँ पे थॉर के पास 2 तलवारें आ गई थी, उसके बाद उसने हल्क का बड़ा वाला हैमर भी उठाया था, तो उसने तलवारें भी अच्छी तरह यूज़ की थी और बड़ा हैमर भी। इससे ये साबित होता है कि थॉर सिर्फ म्योनिर चलाने में माहिर नहीं है बल्कि बहुत कुछ कर सकता है। ऊपर से यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये लगेगी हम लोग को कि अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे थॉर 4 मूवी तो ज़ीउस का वेपन जब थॉर के हाथों में आया था तो उसने भी उसे अच्छी तरह यूज़ कर लिया था, जो कि किसी नॉर्मल सुपर हीरो के लिए यूज़ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि वो गॉडली वेपन है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर हम लोग बात करें स्किल की तो थॉर तो यहाँ पे जीत जाता है। क्योंकि बात करें सेंट्री की तो उसे तो ताकत मिली है सुपर सोल्जर सीरम प्रोग्राम के थ्रू। उससे पहले दोस्तों वो ऐसा कुछ नहीं करता था, हालांकि उसकी ताकत की वजह से वो लोगों पे भारी पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे उसके पास जो स्किल चाहिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बाकी चीज़ों की उसे सीखने में टाइम लगेगा। यानी कि इस समय सेंट्री थॉर के सामने एक बच्चा है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं और एडिशनल ताकत की। दोस्तों जैसे कि सेंट्री के पास फोटोकिनेसिस की ताकत है। इन सब के अलावा दोस्तों
यहाँ पे उसके पास एक ऐसी स्पेशल ताकत है कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स के पास भी थी, यानी कि वो कभी नहीं थकता है चाहे जितनी भी बैटल हो जाए। और यहाँ पे यही चीज़ उसे थोड़ा एडवांटेज देती है। हालांकि दोस्तों हम लोग बात करें अगर वॉइड की, अगर वो आ गया तो उसके सामने बहुत से लोग नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग बात करें नॉर्मल एमसीयू के थॉर की और वॉइड की, तो यहाँ पे थॉर डेफिनेटली हार जाएगा जब तक उसके पास रूइन किंग थॉर की ताकत ना हो, क्योंकि दोस्तों बिना उस ताकत के वो वॉइड का सामना नहीं कर सकता है। ऑल टुगेदर दोस्तों यहाँ पे सेंट्री भले हम लोग को नौसिखिया लगता है जिसे अभी ताकत मिली है, लेकिन दूसरी पर्सनालिटी की एक्टिवेट होते ही वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसकी जो पर्सनालिटी है वो फिर कंट्रोल करना नहीं जानती है, ना ही होल्ड बैक करना जानती है, उसे तो बस हर हालत में अटैक करना है। और यही चीज़ सेंट्री को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनाती है। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी वीकनेस की कि आखिरकार थॉर की वीकनेस क्या है। वैसे तो ऑडियंस को लगेगा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें मैटर मैनिपुलेशन की, तो यहाँ पे थॉर उसके सामने थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। ऊपर से दोस्तों टेलीपैथी भी थॉर को हरा सकती है एक तरीके से, क्योंकि अभी तक दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ पे हम लोग बात करें वांडा की, तो वो टेलीपैथी के थ्रू थॉर को कैसे घुमाई थी ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इन सब के अलावा वही दूसरी तरफ बात करें सेंट्री की, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग है, जो कि आपस में कांस्टेंट बैटल करता रहता है कि कौन सी पर्सनालिटी किस पे हावी होगी। तो यहाँ पे अगर रियल में मेन बैटल होती है तो यहाँ पे सेंट्री उतने ध्यान से काम नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए। कभी वॉइड आगे आ जाएगा, कभी सेंट्री, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे कंट्रोल चाहिए। वो लोग कॉपरेटली कभी काम नहीं कर सकते हैं। ऊपर से दोस्तों वॉइड ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी एक बात है, इस पे साइकिक अटैक और टेलीपैथी का थॉर से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इन सब के अलावा दोस्तों सेंट्री की एक और दुश्मन है जो कि है स्पिरिचुअल एनर्जी। वो अगर उसके सामने आ गए तो सेंट्री भी आराम से हार सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें गुरुमा की या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो अपनी ची एनर्जी के थ्रू या फिर कुछ मंत्र के थ्रू सेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डिसीजन आता है कि आखिरकार ये बैटल कौन जीतने वाला है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग देखें तो थॉर के पास काफ़ी एडवांटेज है, लेकिन वो तब तक है जब तक सेंट्री की दूसरी पर्सनालिटी वॉइड उस पर हावी नहीं हो रही हो। लेकिन अगर हम लोग के सेंट्री के सामने या फिर वॉइड के सामने रूइन किंग थॉर आ जाता है, तब तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे थॉर को ही जीतना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो सुपर हीरो एक ऐसी चीज़ है जो कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकता है। और यहाँ पे सेंट्री के अटैक करने से पहले वो उसका अगला मूव समझ के बड़े आसानी से रोक सकता है, जो कि थॉर के लिए एक बहुत बड़े एडवांटेज का काम करेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप ये रियल बैटल लाइव एक्शन मूवीज में देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो मज़ा आ जाएगा। साथ में ये भी बताइए कि मैं अगली ऐसी डिटेल वीडियो कौन से नए कैरेक्टर्स पे बनाऊं। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थॉर और सेंट्री के बैटल से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।